एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं कि एमसीएक्स और कॉमेक्स पर क्या कुछ भाव चल रहा है गोल्ड का, उसके बाद बातचीत शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं गोल्ड देखिए एमसीएक्स पर 1,51,850 का भाव चल रहा है, आधा % डाउन है। कॉमेक्स पर देखिए $4741 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% करीब डाउन गोल्ड नजर आ रहा है। सिल्वर में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, कॉमेक्स पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, $74 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो सिल्वर का भाव 2,38,700 चल रहा है, तकरीबन 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर राय जानना चाहूंगा, जिस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं और जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसको लेकर क्या व्यू है, और गोल्ड सिल्वर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या यहां से और गिरावट देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, ऐसे मुकाम और ऐसे पड़ाव और ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है बाजार, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर का, जहां से गोल्ड में मिनिमम मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपए की अप और डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस से अगर, और अच्छा, डाउन साइड की मूवमेंट की कंफर्मेशन आएगी 1,50,000 रुपए के नीचे। अगर 1,50 के नीचे निकलता है तो हो सकता है हम 1,45 तक टूटे हैं। अगर 1,50,000 रुपए सस्टेन करता रहता है और 1,52,000 रुपए की स्टेबिलिटी रहती है तो हो सकता है 1,54, 1,55, 1,57, 1,60 के भी रेट देखने को मिले। बाजार जिस हिसाब से रिएक्ट किया है आज, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि 1,50,000 रुपए के आसपास की ओपनिंग एक्चुअली होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं। लेकिन 1,50 पे ना ओपन करके 1,51,650 पे ओपन हो रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी इकोनॉमिक डेटा नहीं है एक्सेप्ट ट्यूसडे। बाकी जो भी मूवमेंट यहाँ पर चलेंगी ये सिर्फ और सिर्फ इनके स्टेटमेंट और इनकी गतिविधियां और इनके डिसीजन के बाद ही निश्चित होगी। तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस में सेल करना अवॉइड करना चाहिए। 1,49,900 ये आंकड़ा मैंने लास्ट शो में भी कहा था, ये कटा नहीं अभी तक। जब तक ये नहीं कटता तब तक फ्रेश मंदी भी नहीं करना है। अगर कोई तेजी करके रखें तो 1,49,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है। यहाँ से दोनों बाजू की धार तलवार में लगी हुई है, तो थोड़ा सोच समझ के ही कामकाज करें। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,38,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है ब्रिज जी। 2,33,800 के नीचे 2,22 तक टूटने की संभावना बनाता है, लेकिन इसको 2,22 तक टूटने के लिए 2,33,800 के नीचे की स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी लास्ट शो में और एक आंकड़ा कहा था 2,47,600 का, ये भी अपसाइड कटा नहीं, 2,46,500 के आसपास आया बाजार। तो 2,47,600 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ थोड़ा इसी तरह से जाने वाला है, ना टूटने वाला है बाजार ना बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। बाकी जैसे जैसे डायनामिक चेंज होगा वैसे हमें चेंज होना जरूरी है। और उसकी एक बेसिक वजह एकदम बाजार इतना देखिए, बाजार को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझेंगे उतना बाजार हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखिए, जितनी भी तेजी रोल ओवर हुई थी पिछले वायदे कारोबार की, वो सारी की सारी 1,50 1,60 के आसपास की हो रखी है। अगर 1,50 1,60 के 2,50 2,60 के आसपास की, अगर 2,50 2,60 के ऊपर का मोमेंटम ट्रिगर हो जाता है तो जो रोल ओवर होके अभी तक होल्ड करें पेशेंस लेके, वो भी यहाँ पर हो सकता है प्लस में एग्जिट कर जाए। और दूसरी बात ब्रिज जी, अब अगर एक्सपायरी तक यानी अप्रैल मंथ को भी इसी तरह से सड़ा देता है ये, तो दूसरे जो रोल ओवर आएंगे उनको वापस से 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो मेरे ख्याल से उस मूवमेंट पे एक ट्रेडर, स्पेशली जिन्होंने एमसीएक्स में ट्रेड कर रखा है, वो गिव अप कर जाएंगे। हो सकता है उसके बाद बाजार चले। तो अभी 15-20 दिन तो मेरे ख्याल से लो लाओ माल लो भागो वाला बाजार रहने की उम्मीद है। मोमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम लोग सिनारियो देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट आ रहे हैं बाजार को लेकर, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्या यहां से प्रेशर और देखने को मिलेगा पूरे कमोडिटी सेक्शन में और खासतौर पर बुलियन मार्केट पर? जैसे कि कुछ टाइम से देख रहे हैं कि सीज फायर की बात तो करते हैं, बट इन दोनों में समझौता होने का नाम तो ले नहीं रहा। इतने टाइम से हो गया, ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया है अब तो फाइट वॉर को शुरू हुए हुए। और जो ये 2 हफ्ते के सीज फायर की बात की थी, इनमें समझौता की बात करी तो एक दिन भी ये लोग बातचीत भी नहीं कर पाए ठीक से। तो जो इसी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में आज के जो दिन में स्टार्टिंग में प्रेशर देखने को मिला। हर जो अगर लेवल्स की बात करें तो उस जो आज के लोज हैं वहां से तो थोड़ा थोड़ा रिकवर करा है। बट जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी इनकी वॉर की सिचुएशन है, अब ये जो सीज फायर पे ये कायम रहते हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बातचीत तो अभी इनका कुछ कंक्लूड हुआ नहीं। एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट पाकिस्तान। ही इज़ नॉट इवन देयर नाउ कि इनका जो मंडे को कोई बातचीत दोबारा होने की कोई संभावना होती, वो भी नहीं है अब।
तो अब ये वॉर शायद और इंटेंसिफाई हो सकता है, तो अगर इंटेंसिफाई होगा तो हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, जो कि हम ऑब्वियसली एक नी जर्क रिएक्शन तो हम देख ही रहे हैं आज के उसमें सेशन में। बट वहीं अगर लेवल्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक लेवल्स है 1,51,563 अभी जैसे चल रहा है, तो इसका जो एक अच्छा सपोर्ट बन रखा है 1,50,500 के आसपास, अगर ये सस्टेन करता है और ये सीज फायर अभी कंटिन्यू रहती है, तो हमें वहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है 1,50,500 के आसपास से। वही अगर इंटरनेशनल की बात करें 47, आज का जो लो था 4640, अगर 4640 आज इंटरनेशनल में नहीं काटता तो थोड़ा हमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा। 4713 अभी चल रहा है और 4740 तक हम प्राइसेस देख सकते हैं। बट गिवन द फैक्ट जो भी हम नंबर्स बोल लें या लेवल्स बोल लें, अभी जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं दीज आर कम्प्लीटली ऑन द वॉर सिचुएशन, कि वो क्या क्या स्टेप लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिंग डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना किसी भी टाइम कोई भी कभी कभार तो ऐसे लगता है जो भी ये सीज फायर की बात करें या जो भी मीटिंग की बात करें, ही जस्ट बाइंग टाइम टू सेंड इन मोर मिलिट्री और टू बिल्ड इन मोर स्ट्रैटेजीज टू हाउ टू अटैक ईरान एंड ऑल। तो इसलिए जो प्राइजेस है हमें अभी वो देखने को सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। तो अगर हम सिल्वर की ही बात करें, गिवन द फंडामेंटल रिमेनिंग इंटैक्ट, तो सिल्वर में $74 अभी चल रहा है इंटरनेशनल में, और अगर ये प्राइजेस यहाँ पे इंटैक्ट रहते हैं, सीजफायर कंटिन्यू करता है, तो हमें प्राइजेस में और अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 76-77। बट यहाँ पे अगर वॉर होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि $100 के ऊपर चला गया है, जिस वजह से बुलियन में हमें फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ये $74 सस्टेन नहीं करता तो हमें $71 तक भी देखने को मिल सकता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और अगर हम डोमेस्टिक की बात करें 2,38,000 तो चल ही रहा है, 2,34,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 2,34,000 नहीं करता तो हमें नीचे के साइड 2,24,000 नहीं दिखेगा। तो अगर ये सस्टेन करता है 2,38,000, तो हमें आने वाले टाइम पे अगर वॉर नहीं होती तो अगर वॉर होते तो हमें प्राइजेस अपसाइड थोड़े देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,45,000। मैम कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से आज के लिए ट्रेडर्स के लिए? हम गोल्ड में हम सिल्वर अवॉइड करेंगे, गोल्ड में हम एक बार ले सकते हैं और बाय दे सकते हैं, हम 1,50,500 के आसपास बाय कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1,48,000 एंड टारगेट ऑफ 1,45,000। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड जो है जून वायदा 1,50,500 पर लॉन्ग करके चले, 1,54,500 तक के टारगेट के लिए 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाए। बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है, जो भी ट्रेडर्स है स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। अमित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या बुलियन में, गोल्ड सिल्वर में? ब्रिज जी, एक्चुअली कोई भी ट्रेडिंग कॉल ले लो आप, आपको वो मुनाफा भी दिखाएगा और आपको लॉसेस भी दिखाएगा। वो इस टाइप का बाजार मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। क्योंकि और इससे अच्छा, इस सिचुएशन से बचने के लिए करना क्या है, एक तो कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट होने चाहिए और वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, और एग्जिट पॉइंट भी प्री प्लान्ड होना चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी में करोगे आपके अगेंस्ट में मूवमेंट आएगी, आप पैनिक करोगे, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और फिर आपके टारगेट भी हिट होंगे। तो ब्रिज जी 1,51,000 1,50,800 के आसपास अगर आता है तो 149,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 1,51,500, 1,52,500, 1,53 तक भी चल सकता है वो। तो चल गया तो शाम तक, वरना चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक, इस टाइप की बाजार है। बहुत ज्यादा होप्स लगा के मत रखिए, और जो निवेशक हैं वो निवेशकों की तरह ही बिहेव करिए, क्योंकि आप लोगों का जिस जिस तरह से ट्रम्प साहब टाइम बाय कर रहे हैं, जैसा भी मैडम ने समझाया, वैसे ही बाजार आपका टाइम और पेशेंस टेस्ट कर रहा है अभी। सर मैडम लेकिन आपके जैसा डायलॉग नहीं मार पा रही हैं। मैडम मुझके साथ होती है। अच्छा सर, एक चीज और ये भी समझना चाहिए, सवाल था रवि गुप्ता का, अमित सर आपके लिए। ये सिल्वर जो है लॉन्ग करके रखा है 2,43,500 पर, पूछ रहे क्या किया जाए? देखिए ब्रिज जी, आपने रवि जी ने जहां पर लॉन्ग किया हुआ वो ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत बड़ा रिवॉर्ड इमीडिएटली आ जाए उसकी संभावना कम लगती है, लेकिन जाने के लिए बड़ा स्पेस है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2,33,800, 2,43 का बाय किया हुआ है, 2,33,800 के नीचे अगर आप काटते हैं तो 10,000 रुपए का रिस्क हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखते हैं तो 2,47,600 जब तक नहीं कटता है तब तक 2,52,800 तक का स्पेस नहीं खुलता है। तो आने के लिए बहुत कंजर्वेटिव स्पेस है, जाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। 2,33,800 के नीचे फिर 2,22 के भी देव दिखाना स्टार्ट कर देगा बाजार। तो बेटर ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और गलत ट्रेड हो गया है,
तो आप 240 241 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए। 247 600 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग कर लीजिए, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और आप अगर ये एग्जिट प्लान कर लेते हैं तो 234 235 के आसपास री एंट्री कर सकते हैं 233 800 के नीचे के स्टॉप लॉस से। तो अभी ब्रिज जी अगर मैं कुछ भी कह दूं, इनकेस कोई ब्रेकआउट आ जाता है तब भी मैं फंसूंगा, नीचे चला जाता है तब भी मैं फंसूंगा कि मेरे को निकलवाया नहीं कॉन्फिडेंस देके। तो बाजार में दोनों बाजू में बाजार की तलवार में दोनों बाजू में भी धार है। जिस तरह से रिएक्ट करेगा उस तरह से हम बदलते चले जाएंगे, और हम बदलेंगे तो फिर आप ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं हमें बदलना पड़ेगा ऐसे बाजार में। मौमिता जी, ईटीएफ पर आपसे व्यू लूंगा। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए? जो ऑलरेडी लॉन्ग करके बैठे हैं बाय करके, वो क्या एवरेज करें इस गिरावट में, या कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है ईटीएफ में, गोल्ड या सिल्वर में? दोनों में सेफ क्या है, किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए? तो अगर हम गोल्ड की ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने हायर लेवल पे भी ले रखा है, इट इज़ ओके, बिकॉज तो ये जो है ना, जो ये वॉर की सिचुएशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज प्राइसेस इन एन ओवरऑल सिनेरियो अपसाइड ही है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें। तो ईटीएफ अगर आपने हायर प्राइस में ले रखा है एंड यू थिंक यू मेकिंग, आपको थोड़ा लॉस दिख रहा है, तो आप ये जो अभी लेवल्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल्स है। बिकॉज हमने देखा था कि गोल्ड की बात कर लो या सिल्वर की बात कर लो, दे वर लाइक एट फ्यूरियसली 1,80,000 और सिल्वर वॉज एट अबव 4 लाख। तो इन प्राइसेस में भी लोगों ने उस वक्त फोमो के चक्कर में उस लेवल्स पे बाय करे हुए थे ईटीएफ को भी। तो अभी आपके पास अच्छा लेवल है आपको एवरेज करने के लिए, और अब फ्रेश एंट्री करने के लिए भी दीज आर वेरी गुड लेवल्स। तो येस, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपने अगर हाई लेवल पे ले रखा है तो आप थोड़ा एवरेज आउट करने के लिए लोअर लेवल्स में और और एक्यूमुलेट करें। और अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए तो ये अच्छे लेवल्स है ही, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ओके, ये ईटीएफ पर व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं।